अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, सुप्रीम कोर्ट ने मंजी ठोक दी है हमजा शहबाज की। और यूँ जो है हमजा शहबाज वजारत आला के जो मनसब पर फायज थे वह वज़ीर आला नहीं रहे, और वो निगरान टाइप वज़ीर आला थे जिनकी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, और कमीना इतनी बड़ी बड़ी बना रहे थे जैसा कि पता नहीं इन्होंने कितनी देर यहाँ पर रहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसला दे दिया है, और जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको कलअदम करार दे दिया है। और कलअदम करार देने के बाद अब पंजाब में जो सारा सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। और अब इस वक्त जो है वो परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला का अब हल्फ उठाएंगे, और वही अब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। और यूँ एक पीटीआई को कानूनी महाज पर एक बहुत बड़ी फतह नसीब हुई है, और अब राह हमवार हो जाएगी। जो खोई हुई ताकत थी वो इमरान खान ने वापस हासिल कर ली है, क्योंकि इमरान खान ने अपना जो बयानिया था उसकी बुनियाद पर ये जंग लड़ी इन माफियाज के ख़िलाफ़, और बिल आखिर उनको इसमें कामयाबी मिल गई। और सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पे दाद देनी चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से उस प्रेशर को, जो दबाव को लिया, जो अभी फिर से एक बार नून लीग जिस तरह टारगेट कर रही है अदलिया को, और मरियम नवाज़ जो हैं वो ट्वीट्स पर ट्वीट्स दाग रही हैं, और वो फिर कह रही हैं जी थैंक्स माय लॉर्ड, यानी मतलब तनकीद का निशाना बनाते हुए कि इनको 20 नशस्तें भी दे दी, और अब जो है वो इनको परवेज़ इलाही के जो 10 जो वोट हैं वो भी इनको दे दिए, तो इसका आप पर आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। यानी मतलब ये तनकीद की सेंस में कह रही हैं। मरियम नवाज़ बेसिकली इदारों को टारगेट कर रही हैं, जुडिशरी को टारगेट कर रही हैं। लेकिन इनसे एक सवाल पूछा जाए कि आप तो खुद कहती थी कि तो 20 नशस्तें आपकी हैं ही नहीं, तो फिर आप इसमें से 4-5 जीत गए हैं, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि जी ये नशस्तें ले ली, तो आपकी तो नशस्तें वो थी नहीं बकौल आपके, तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं? क्यों इतनी मुनाफकत, क्यों इतना दोहरा म्यार है? मरियम साहिबा, आप तो कहती थी कि मजम्मत होगी तो फिर मुफम्मत होगी, तो आप लोग तो इस क्राइटेरिया पर चलते रहे हैं, और फिर बीच में खामोश हो गए, अपने वोट के ज़द होकर बयानी की अपनी खुद अपने हाथों से धज्जियाँ उड़ाई, और जब हालात आपके हाथ से निकलते चले गए तो फिर एक बार फिर से ये बयानिया अपना लिया है। और बेसिकली अब बयानिया अपनाने का मकसद ही आपका ये है कि आप इमरान खान के बयानिए की जो है वो काट कर सके, लेकिन आप उसमें बुरे तरीके से नाकाम हो रही हैं और होंगी, क्योंकि आपको पीडीएम बोल गई है। पीडीएम का इतिहाद क्यों टूटा था, क्यों रिजा रिजा हुआ था? पीपल्स पार्टी नहीं पढ़ना चाह रही थी आपके गंद में, तो इस वजह से उसने बड़ी सेंसिबल इनिंग खेली और आपको भी खुटे न लगा दिया और इत्तेहाद को भी पारा पारा कर दिया। तो ये सीन है, और अब भी आप ये लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब क्या पीपल्स पार्टी इस बयानियों को अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि जब मरियम नवाज तकरीर कर रही थी तो साथ बिलावल भी मौजूद थे, जो इस बात का सबूत है कि शायद उनका भी कोई अब ज़हन बदल रहा है, कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच वो भी खेल सकते हैं। लेकिन सबको पता है जो यानी पीपल्स पार्टी है उसको भी इस बात का इदराक होगा कि किस तरह से नून लीग ने जब ये बयानिया अपनाया तो वो सियासी मकबूलियत खोती रही। तो पीपल्स पार्टी तो कहीं भी नहीं है, ना 3 में है ना 13 में है, पंजाब में कोई जगह नहीं बना सकी। जरदारी साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन कुछ नहीं बन सका। एंड तक इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट बचाने के लिए बहुत जतन किया, लेकिन इसमें वो बुरी तरीके से नाकाम हो गए। और यहाँ पर भी जो नून लीग के जो वकला थे उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की जजेस के साथ कि आपका बाइकआउट कर देंगे, फुल कोर्ट बेंच बनाएं, तो ये है वो है। लेकिन जजेस ने दबाव नहीं लिया। अब जाहिर सी बात है, एक सीधा सीधा थ्रेट करोगे तो अगला कहेगा भाई चल निकल यहाँ से। तो यही हुआ। अगर रिक्वेस्ट करते, सही तरीके से दलाइल देते तो शायद सुन लेते, क्योंकि अदालत ने बहुत वक्त दिया कि आप सुन लें, आपके दलाइल सुन लिए जाएँ, ताकि उसके मुताबिक वो अपना फैसला ले सके। अगर वो कन्विंस हो जाते तो फुल कोर्ट बेंच भी बन जाता। तो ज़ाहिर सी बात है, अभी नए जज की भी तैनाती होनी है, तो वो जजेस का स्टाफ पूरा नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये फुल कोर्ट बेंच बन जाए। और अगर फुल कोर्ट बेंच बन जाएगा तो फिर बाकी जो बेचारे जो इंसाफ लेते फिर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका इंसाफ कहाँ से मिलेगा अगर सारे जज सिर्फ इसी केस पे लग जाएंगे? यानी आप किस नहज पर लेकर जाना चाहते हैं मुल्क को? आप लोगों को ज़रा भी शर्म हया नहीं है। तो बहरहाल ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो अहवाल है, और जस्टिस चीफ जस्टिस जो अता बंदियाल साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा कि आपने जब 5 जजों ने जब घर भेजा था इमरान खान को, तो तब तो आप लोग मिठाइयाँ तस्लीम कर रहे थे उस रूलिंग पर, तो अब क्या हो गया? अब कड़वा भी जो है वो हजम करना सीख लें, मीठा मीठा हप हप करना छोड़ दें ना, कड़वा कड़वा थू थू करना भी छोड़ दें, कड़वे को भी निगल लें, तो आगे बढ़ जाएंगे। तो कोई दिल बड़ा नहीं कर रहे यहाँ पे।
सब अपना अपना जो है वो लू सीधा करने के चक्कर में यहाँ पे लगे हुए कि किसी तरीके से ये पंजाब बच जाए। पंजाब बच गया तो फिर आप पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे? अगर पंजाब बचा भी लेंगे, मीशत किस तरह डूब रही है, और आप लोग सिर्फ पंजाब बचाने के चक्करों में ताकि इमरान खान अगला इलेक्शन ना जीत जाए, तो ये बहुत ही शर्मनाक अमल है। और नून लीग अब इदारों के खिलाफ निकल खड़ी हुई है, अब इदारों को फिर से टारगेट करेगी, लेकिन इस सब गंद में वो मज़ीद ही गंदी होती चली जाएगी, हासिल हसूल कुछ नहीं होना इनको। तो बहरहाल अब परवेज़ इलाही को वज़ीर आला का ओहदा मिल जाएगा और वो अब बतौर वज़ीर आला काम करेंगे, और जब तक इमरान खान कहते हैं तब तक वो करते रहेंगे। अब जब चाहें इमरान खान असम्बली भी तहलील कर सकते हैं, फिर इसके बाद मजबूर कर सकते हैं वफाक में कि भाई जल्द से जल्द नए इलेक्शन हो जाए।